दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ गए होंगे कि की फ्रेम क्या है और एनिमेशन क्या है, और हमने सिंपल सी एनिमेशन भी बनाई थी। पहला प्रैक्टिकल हमने किया था। इस लेक्चर में हम इस प्रैक्टिकल को मज़ीद इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। हमने सिंपल एनिमेशन बना ली और हमने सीखा कि की फ्रेम कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये जो एनिमेशन है ये बड़ी स्मूथ है। स्मूथ तो नहीं, ये बहुत फ्लैट है। फ्लैट से मतलब ये है कि ये लीनियर एनिमेशन है, यानी कि इसमें कोई ख़ास कुछ चार्म नहीं है। एक फ्लैट लाइन पे ये एनिमेशन चल रही है। ठीक है, मेरे सामने एक बटन है और उसका नाम है ग्राफ एडिटर। मैंने क्लिक किया तो मुझे एक ग्राफ नज़र आया और आप ये देख रहे हैं कि ये लीनियर एनिमेशन किस तरीके से काम कर रही है, बिल्कुल फ्लैट लाइन पे। अगर आप ये देखें, मैं की फ्रेम पे आऊँ तो 191.81 पिक्सल पर सेकंड की स्पीड से ये टेक्स्ट हमारा एनिमेट करता है डाउन द लाइन। ये देखिए, अगर मैं इसको मूव करता रहूँ तो किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम ही है, 191.81 पिक्सल पर सेकंड, यानी कि कितनी लीनियर है। अगर इस एनिमेशन को मैं बेहतर करना चाहूँ तो मैं इसमें ईज़ का इजाफा कर दूंगा। ये देखिए कैसे, मैंने इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट किया और इसके बाद मैंने राइट क्लिक किया और की फ्रेम असिस्टेंट के ऑप्शन में गया और यहाँ पे ईज़ जिसकी शॉर्टकट की F9 है, इसे क्लिक कर दिया। अब मैं आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाता हूँ कैसी हुई है। आई होप कि आपको फील हुआ होगा कि क्या एनिमेशन में बेहतरी आई है। अगर नहीं फील हुआ तो मैं आपको दोबारा ग्राफ एडिटर पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, एक कर्व आया है और आपको स्पीड अगर आपको देखनी है तो ये देखिए कि शुरू के पॉइंट में एनिमेशन थोड़ी स्लो है। ठीक है, फिर अपने टॉप पर जाती है तो एनिमेशन तेज़ हो जाती है और इसके बाद जब वो नीचे आती है तो एनिमेशन दोबारा स्लो हो जाती है। तो एक स्मूथ टेक ऑफ है और एक स्मूथ लैंडिंग है। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हर लम्हा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ स्पीड बढ़ती जा रही है और ये गालिबन वो टिप है, बिल्कुल 287.70 पिक्सल पर सेकंड। ये वो टिप है जहाँ पे एनिमेशन बहुत तेज़ हो जाती है एंड देन उस पर दोबारा डिक्लाइन आता है। ये देखिए, शायद आपको ये ऐसे समझ में मज़ीद ना आए। मैं काम करता हूँ, मैं इस लेयर की डुप्लीकेट बनाता हूँ, बल्कि मैं ये करता हूँ कि मैं इस एनिमेशन को डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने एनिमेशन डिलीट कर दी है। ठीक है, मैंने दोनों की फ्रेम डिलीट कर दिए। दोबारा कर देता हूँ। किस तरीके से, मैंने दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट दबा दिया। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने इस स्टॉप वॉच को बंद कर दें। जैसे ही बंद करेंगे तो जितने भी की फ्रेम थे सब डिलीट हो गए। ओके, अब मैं एक और, बल्कि मैं अब जो है ये टेक्स्ट बड़ा है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ, SQ कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक SQ और ये जो हमारा एंकर पॉइंट है Y प्रेस करके मैं इसे सेंटर में ले आऊँगा। ठीक है, अगर आपने स्नैपिंग ऑन की हुई है तो फिर ये जो हमारे ट्रांसफॉर्म के हैंडल हैं ये उनके अराउंड मूव करता है। ठीक है, स्नैप करते हुए तो आपको और आसान हो जाता है स्नैपिंग करना या एंकर पॉइंट को सेट करना। ओके, अगेन मैं अपने कीबोर्ड से P प्रेस करूँगा, पोजीशन आ गया और मैं अपने CTI यानी कि करंट टाइम इंडिकेटर पर देखूंगा कि कहाँ पर है। ओके, ये बिल्कुल पहले फ्रेम पर है और मैंने अपने स्टॉप वॉच पे क्लिक किया तो पहला की फ्रेम मेरा आ चुका है। और लेट्स से ओके 3 सेकंड की एनिमेशन करते हैं और मैं ड्रैग करते हुए अब देखें, मैं चूँकि एक्स एक्सिस पर चाहता हूँ तो मैं एक्स एक्सिस पर अपने SQ या टेक्स्ट को ले आऊँगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा दूँगा तो फिर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर मेरा टेक्स्ट रोटेट होगा या मूव होगा। ओके, अब मैं प्रीव्यू करता हूँ। मेरा की फ्रेम आ चुका है, 2 की फ्रेम आ चुके हैं, तो इट मीन्स कि एनिमेशन बन गई है। 0 प्रेस किया मैंने। ठीक है, 3 सेकंड तक जो है मेरा जो टेक्स्ट है वो मूव हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और ये है एक लीनियर एनिमेशन। अब मैं इस लेयर की डुप्लीकेट ले लेता हूँ। Ctrl+D प्रेस करने पर इस लेयर की डुप्लीकेट आ जाएगी। ठीक है,
अच्छा, अगर आपको देखना है कि आपकी एक लेयर पे कितने की फ्रेम लगे हुए हैं, तो अगर आप अपने कीबोर्ड से यू प्रेस करेंगे तो आपकी लेयर पे जितने भी की फ्रेम होंगे वो सब रिवेल हो जाएंगे। मैंने पोजीशन पे 2 की फ्रेम लगाए थे, तो दोनों की फ्रेम मेरे रिवेल हो गए। नाउ अब मैं इनकी लोकेशन को, मैं इनकी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अगेन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर लूँगा और वाई एक्सिस पर वैल्यूज़ को चेंज कर दूंगा। ऐसा करने से मेरे इस की फ्रेम पे भी वाई एक्सिस चेंज हो गया है की पोजीशन, और पहले की फ्रेम पर भी चेंज हो गई है। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, हमारी जो ये लेयर है, ऊपर की लेयर, ये है लीनियर एनिमेशन, और मैं इस लेयर पर अगेन यू प्रेस करूँगा और दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक करूँगा, की फ्रेम असिस्टेंट पे जाऊँगा और ईजी ईज अप्लाई कर दूँगा। तो अब अभी देखिए कि दोनों एनिमेशन में क्या फ़र्क पड़ा है। आई होप कि अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक्चुअली ईजी ईज से हुआ क्या है। पहली जो ऊपर का जो एस क्यू है वो फ्लैट लाइन है, तो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जबकि जो दूसरे नंबर पे जो एस क्यू है उसकी इनिशियल स्पीड स्लो है और मिड में उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, और जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ आते आते उसकी स्पीड फिर से डिक्रीज़ हो जाती है। सो मैं अगर ग्राफ एडिटर खोल लूँ और SQ2 सेलेक्ट कर लूँ, तो ये देखिए कांस्टेंट स्पीड नहीं है इसकी, बल्कि स्पीड चेंज होती जाती है। टिप पे आके 485 बल्कि 485.26 पिक्सल पर सेकंड के हिसाब से स्पीड तेज़ हो जाती है टिप पर, ये बिल्कुल टिप है, और फिर स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसको फर्दर अच्छा करने के लिए आपके पास ये 2 हैंडल हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस इनिशियल स्पीड को फर्दर डिले कर दूँ, तो मैं इस हैंडल को ड्रैग करूँगा, ठीक है, और अभी देखिए आपकी एनिमेशन कैसे नज़र आती है। आई होप कि ग्राफ और एनिमेशन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि चेंजेस क्या हुई हैं। इनिशियल स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई है, यानी कि स्लो फिर बढ़ती रहती है, और यहाँ पे आके अपने तकरीबन फाइनल जब उसकी अप्रोच हो रही होती है, दूसरे की फ्रेम तक जब पहुँच रहा होता है, यहाँ पे आके उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है और अगेन एक रैपिड डिक्लाइन आता है स्पीड पे। ये देखिए, बाज़ों का आप इस तरीके की एनिमेशन बनाते हैं, आपको अपनी एनिमेशन को इतना स्मूथ करना होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ और मैं इस हैंडल को भी थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ और कुछ ऐसे कर देता हूँ कि सेंटर में यहाँ स्पीड तेज़ हो जाती है और फिर इनिशियल और फाइनल पे डिक्रीज़ हो जाती है। ये देखिए, ठीक है, ऊपर का जो एसक्यू है वो बिल्कुल फ्लैट है, लीनियर है, जबकि जो नीचे का एसक्यू है आप मुख्तलिफ वेरिएशन देख रहे हैं। आप अपनी एनिमेशन को कितने अच्छे तरीके से बेहतर कर सकते हैं। मज़ीद हम अपनी एनिमेशन को बेहतर कैसे करेंगे, इन दोनों एनिमेशन को हम मोशन ब्लर ऑन कर देंगे। ये देखिए, इनेबल मोशन ब्लर फॉर ऑल लेयर्स विद द मोशन ब्लर स्विच सेट। मैं इसे इनेबल कर दूंगा। इनेबल करने के बाद हमारे पास हर लेयर पर इंडिविजुअली हमें मोशन ब्लर को एक्टिवेट करना होता है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इस लेयर पर मोशन ब्लर एक्टिवेट हो गया और आप ये देख भी रहे हैं। अगर मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ तो फिर कुछ ऐसे नज़र आएगा। मैं अब देखिए, ठीक है, ये मोशन ब्लर एक्टिवेट है। इसी तरीके से मैं ऊपर वाले एसक्यू की लेयर पर भी मोशन ब्लर एक्टिवेट कर दूंगा। अब हम एनिमेशन देखते हैं कि कैसे नज़र आ रही है। मैं इन दोनों लेयर्स के की फ्रेम को 3 सेकंड से मैं 2 सेकंड तक कर देता हूँ, या लेट्स से 1 सेकंड तक। दोनों की फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया, फाइनल की फ्रेम को, नॉट तमाम की फ्रेम्स को, ठीक है, दोनों लेयर्स के की फ्रेम्स मैंने इनको ड्रैग किया, वर्क एरिया को छोटा कर दिया एंड प्रेस करके। तो दोस्तों, ये है वो एनिमेशन जो आपने आज इस ट्यूटोरियल में सीखी। लेकिन हमने अभी जो एनिमेशन की है, हमने जो की फ्रेमिंग की है, वो हमने सिर्फ पोजीशन पे की है।
आप स्केल भी कर सकते हैं। मैं आपको स्केल करके दिखा देता हूँ। मैंने स्केल के स्टॉप वॉच को एक्टिवेट किया तो पहला जो की फ्रेम था वहाँ पे वैल्यू 100% थी। यहाँ पे आते आते मैंने इसे 125 कर दिया या 150 कर दिया। तो ज़रा देखें एनिमेशन क्या बनी है। ठीक है, आप इन दो की फ्रेम पर भी इजी इन अप्लाई कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इजी ईज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से आप रोटेशन भी कर सकते हैं। रोटेशन पे की फ्रेम देंगे। ठीक है, पहला की फ्रेम आ गया, मैंने इसे ड्रैग किया और यहाँ पे आते आते मैंने लेट से 45 डिग्री कर दिया, या लेट से 45 डिग्री नहीं, पूरा एक सर्कल 360 का कर दिया। ठीक है, 1 का मतलब यह है कि पूरा 360 डिग्री घूम लिया है हमारे एसक्यू ने। की फ्रेम, ठीक है, और आप रोटेशन को भी ईज दे सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल में आपने एनिमेशन को अच्छे से समझा होगा, कैसे दी जा सकती है। की फ्रेम क्या है वो तो हमने पिछले लेक्चर में जाना ही है, की फ्रेम कैसे दी जा सकते हैं और एनिमेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये बिल्कुल बेसिक एनिमेशन है और आपको खुश भी होना चाहिए क्योंकि आप वो शख्स थे जो आफ्टर इफेक्ट्स को खोल के बंद कर दिया करते थे, क्योंकि परेशान होते थे कि यार ये कैसा सॉफ्टवेयर है, मैं कैसे काम करूँगा। लेकिन आज आप आफ्टर इफेक्ट्स पे एनिमेशन बना रहे हैं। तो सीखते रहिए और अपनी एनिमेशन को, अपने स्किल्स को बेहतर करते रहिए। थैंक यू सो मच।